को और बदरोटी की गाम ही सोती बुरी है चून की और साजे को काम है। रानी सुनीति, सौत चून की भी बुरी होती है और तुम दूसरी शादी करवा रही हो हैं? हमारी कही तुम मान जाओ, शादी मत करवा। नहीं महाराज, तुम्हारे में हाथ जोड़ रही हूं, पैर छू रही हूं, आप दूसरी शादी कर लोगे। मेरी कोख पर पत्थरा पड़े हुए हैं और मेरी कोख से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है। शायद दूसरी बहनें आ जाई तो बाकी संतानें है जाई, वंश तो आगे बढ़ जाएगा है। जो इतना कहा भगवत श्रोताओ, तो सुनीति के कहने पर सुरुचि नाम की लड़की से विवाह संपन्न हुआ है। द्वारे पर सीमा पर डोला को रखा गया है। सुनीति का वहीं अपमान किया है सुरुचि ने। बड़ी धूमधाम से बहन को उतारने के लिए गई थी, लेकिन अपमान किया है उसने। यहां तक बताया है कि सुनीति के लिए कारावास गृह बनवाया है, जिसे आज जेल बोलते हैं। लेकिन माता बहन इस बात को जानती हो कि जेल क्या चीज होती है पत्नी के लिए। पत्नी के लिए जेल क्या चीज होती है? पत्नी के लिए जेल होती है जो पत्नी अपने पति का चेहरा नहीं देख पावे, समझ लो, उसके लिए वही जेल है। तो इतनी दूरी पर कमरा बनवा दिया था कि वहां उत्तान पाद का चेहरा नहीं दिखे। और 90वां जाम इतनी दूरी बना दी थी। और सुनीति ने एक शेर आटा जौ का और एक जल का घड़ा भेजती थी रोजाना। 12 साल व्यतीत हुई है महतारी सुनीति को। पेट नहीं भरता था महतारी का पूरे दिन, लेकिन फिर भी उस एक घड़ा जल में से एक लोटा जल का अवश्य बचा करके रखती थी कि पता नहीं मेरे हृदय सम्राट कब आ जाए। ये होते हैं पतिव्रता मैयाओं के लक्षण। पता नहीं कब मेरे हृदय सम्राट आ जाए है। एक लोटा जल का अवश्य बचा करके रखती थी। जब सुनीति को यह महसूस हो गया है कि मैंने 12 साल हो गई अपने पति का चेहरा नहीं देखा। आज के जमाने में कोई रह ले 12 साल तक है, झोला बगल में दे, बालक मुंडे पे बैठा रही, पट जाई, रुकी ना सकत और केस लगे हो जाओ तैयार। तो ताकने कोई जी केस तो होता ही ना है, तो सोच रहे कहा वे केस तो होता ही ना है। राजनीति थी। महतारी को यह महसूस हो गया कि सुनीति हमारी सौतेली बहन अब मेरे पति का चेहरा नहीं देखने देगी। तो जाते अच्छे तो अब हम मत जाए सो अच्छी बात है? तो रात्रि के समय में निकल करके महतारी गई है। तो रात्रि के समय में गई है तो जंगल में सूख सूख करके कांटा हो गया था, चला नहीं जाता था महतारी पर। और आप भी देख लो कि एक ही भोजन तुम्हें रोजाना दिया जाए तो तुम कितने दिन उस भोजन को कर लोगे? एक ही भोजन हो और वो ही रोजाना दिया जाए तुम्हें तो कितने दिन कर ले हुए? एक दिनानी मने करो, दूसरे दिनानी मने करो, 4 दिन बाद तो अपने आप मने करते हुए है तो भैया कछु और सब्जी ना है या कछु जी पूरी रोजी ना बना के दे रहे हो, रोटी ना ऐसा तुम्हारे यहाँ अपने आप कह दे हुए। लेकिन उस महतारी के लिए जौ का आटा जाता था और केवल एक घड़ा जल उससे गुजर कर रही है। अब बता सूखी रोटी को खाई ले आज के जमाने में।
है? उस मेहतारी ने 12 साल व्यतीत की है। आज घर में हद में चौन बट जाए तो मुंड में ईट देंगे हैं? और जो कसू रोज कमाए के बचाव लाएगा हो और रोज करके दे रहा हो और तो मेला जीना है, घर में न्यूना है, घर में बोना है, जा कहानी अलग तो चले। लेकिन देखो उस मेहतारी को हमने पहले भी आपसे कह दिया था, लेकिन बात को नहीं खोला था। एक होते लक्ष्मी और एक होते कुलच्छनी। अब तुम देख लो कि कुलच्छनी को है और लक्ष्मी को है, और न मानो तो लक्ष्मी और कुलच्छनी को एक उदाहरण दे रहे हैं। बात सुन लो क्या? और वो धोपर चाकू चला होती है, तुमने देखा होगा कभी भी यूं कहते हैं बड़े बूढ़े के तय की आवाज 100 कोस तक जाते हैं। बताओ वैसे भीतर तो बजाने तो चली जाए है, लेकिन जाती है। जाति कब है? लक्ष्मी हुई घर में है, अच्छे भोजन बना रही, सुपात्र भोजन होंगे और खेत पे पति महाराज काम कर रहे होंगे और माँ भोजन जाए और 100 कोस को दूर को आदमी और खेत बह के निकल जाए, पति ने टेल लोग आ जा भैया खाना खा ले, और वो आएगो अच्छे भोजन है तो तुम्हारी भलाई करेगा है। और जो कंडा से सरकाए ना है कि जालंग मार दे तो जालंग को मोह जाए कहीं में है, तुम 100 कोस दूर जाएगी मन बस यही बदलाव भेज जाओ। अच्छे भोजन होंगे तो यूं कहो फलाने नवलपुर में गए भैया, ऐसा घर हो इतने स्वात्र माई ना महता ही इतने भोजन बढ़िया बनाएगा कछु पूछो मत। और वो कंडासी रोटी तुमने करके होगा खावे खाए ले कुआ में गिर के मत जा, वो बेसरक आए गए तो बस वो 100 कोस दूर बजा के तय बुराई कर दे आओ तो तय की आवाज 100 कोस तक जाती है। अरे तिनके बाद रखना श्रोता बंधु को। तो देखो हमने पहली कह दी है कि
हमारी जितनी भाई माता बहन हतिकाएं वे सब लक्ष्मी है, कुलछनी तो बाद की बात रही, वो पलंग की हतिकाएं। स्वच्छ भोजन है, टाइम से जग रही है, टाइम से सो रही है, सबरे काम कर रही है, तो भैया कैसे कह दोगे तुम, ना कह पाओगे है। तो ध्यान रखना, आज सुनीति मैया गूंज सुना बन मैया माए पांडाल में गूंज नहीं है, पांडाल के अंदर गूंज क्यों नहीं? ऐसे मेरा पता है आवाज कभी पांडाल आवाज नहीं लगाता, बिल्कुल पांडाल में लगा तो नहीं लगाता, तुमने हाँ सभी सी आवाज लगा।